Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of 12th class, that is relations and functions. Relations and functions जो है वो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है. मैं दोबारा आपको रिकॉल करता हूँ क्या होती है रिलेशन. If we have two sets A and B, R is the relation from A to B if R is a subset of A cross B. अगर A और B कोई भी दो सबसेट्स है, फिर R रिलेशन फ्रॉम A to B कब है? अगर R is a subset of A cross B. Any subset of A cross B is called a relation from A to B. फिर इसमें हमने पढ़ा था रेंज, डोमेन, कोडोमेन. डोमेन होता है A, कोडोमेन होता है B. सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन B इज कॉल्ड द रेंज. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है. और फिर आपने इसके टाइप्स भी पढ़े थे वहां पर. जैसे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ी थी वहां पर. आपने वहां पर रैशनल रिलेशन पढ़ी थी. मॉड्यूलस वो तो फंक्शंस में आता है. कुछ टाइप से यूनिवर्सल रिलेशन आपने पढ़ी थी. एम्प्टी नल रिलेशन पढ़ी थी. लेकिन यहाँ पर जो आप 12th में हमें पढ़ना है, दैट इज रिलेशन इन ए सेट एंड इट्स टाइप्स. ठीक है. अब रिलेशन इन ए सेट क्या होता है? अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास है, देन R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to A. कब होता है? इफ R is a subset of A cross A. Any subset of A cross A is called a relation in A. जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर A है फॉर एग्जाम्पल 0, -1, 1. अगर मैं कोई रिलेशन लेता हूं R x y such that x is greater than y, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा x ग्रेटर देन y. वो आएगा 0 -1. 0 -1 से बड़ा है. और क्या आएगा? और आएगा 1 -1. और क्या आएगा? 1 इज ग्रेटर देन -1. और क्या आएगा? 1 0. ये रिलेशन x y से ग्रेटर होना चाहिए. दोनों है ये 0 1 और -1, ये सारे A में ही है. 0 ग्रेटर देन -1, 1 ग्रेटर देन -1 एंड 1 ग्रेटर देन 0. ये बनेगा. और अगर आप देखोगे दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन इन अ सेट. ठीक है. अब इसके टाइप्स आपको पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो 12th में आपको है. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? A relation R on a set A is called identity relation if each element of A is related to itself only. If each element of A is related to itself only, if each element of A is related to itself only, itself only. अगर हर एक एलिमेंट जो है सिर्फ अपने साथ रिलेट हो तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. एग्जाम्पल में यहां देता हूं. एग्जाम्पल्स. लेट A इक्वल टू 1 2 3. ये मैं एक सेट A लेता हूं. मैं हर एक एग्जाम्पल इसी पर देता हूं 1 2 3, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है आई विल गिव ऑल द एग्जांपल्स ऑन सेट. हम कोई भी ले सकते हैं. लेट A बी द सेट 1 2 3 and R be the relation x y such that x equal to y. इसका मतलब है x is related to y when x is equal to y. तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 1 is equal to 1, 2 is equal to 2 and 3 is equal to 3.
वन वन यानी हर एक रिलेट अपने साथ रिलेट है, सिर्फ अपने साथ। एक इसमें 1 1 2 2 3 है, वही लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने साथ रिलेट हो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें आपने ये 11th में हमने पढ़ा था नल रिलेशन क्या होता है, इफ ए आर इज इक्वल टू 5 नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, 11th में पढ़ा था। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन भी 11th में पढ़ा था, इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, अगर आर ए क्रॉस ए के बराबर है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और अगर आर 5 के बराबर हो उसको बोलते हैं नल रिलेशन। नल रिलेशन में क्या होता है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जो ए क्रॉस ए के बराबर होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ये तो 11th में ही किया, ठीक है। तो यहां पर हमने आइडेंटिटी रिलेशन किए पढ़ा पहले, वो रिलेशन जिसमें ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने साथ रिलेट हो, ठीक है। नंबर 2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, a relation or on set A is reflexive if each element of A is related to itself, आइडेंटिटी रिलेशन पे हमने पढ़ा था, a relation R on a set A is identity if each element of A is related to itself only। इसमें only नहीं है, इसमें क्या हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। दैट इज, इसका मतलब है A belongs to R for all, ये होता है for all A belongs to A, हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो। A belongs to R for all A belongs to A। एग्जाम्पल यही ए में लेता हूं 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई वेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। एक्स और वाई कब रिलेट है, अगर एक्स वाई से ग्रेटर या इक्वल है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 इक्वल टू 1, वो भी आएगा। फिर क्या आएगा, 1 किससे बड़ा है, कोई किसी से नहीं। फिर 2 आएगा, 2 1 से बड़ा है, 2 2 के बराबर है, 1 1 2 1 2 2। फिर 3 1 भी आएगा बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 2 भी आएगा, क्यों, 3 इज ग्रेटर देन 2। और 3 3 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। ये होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप देखो इसमें 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, यानी हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में होता है सिर्फ अपने साथ रिलेट है, इसमें अपने साथ रिलेट है और किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मैं आपको बताऊंगा फ्रेंडशिप इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, हर एक अपने आप का फ्रेंड होता है और हर एक के दूसरे भी फ्रेंड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या मैं बोलूंगा ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हर एक ट्राइंगल अपने आप के साथ भी सिमिलर है और ये दूसरे ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर हो सकती है। लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लेंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन आएगी, हर एक अपने साथ ही कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन। अगर आप ये भी देखोगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी, every identity relation is a reflexive relation, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नंबर 3 हो गया, नंबर 3 इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, a relation R on set A is symmetric कब होता है,
इफ इसमें है इफ, अगर एक कंडीशन जरूरी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी इसमें है तो फिर बी ए भी इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये ए और बी क्या है? ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए। यदि अगर ए बी के साथ रिलेट है फिर बी की भी ए के साथ वही रिलेशन होनी चाहिए। जैसे मैं यही ए सेट ए में लेता हूं, लेट आर बी रिलेशन एक्स वाई साइज दैट एक्स प्लस वाई इज एन इवन नंबर, एक्स प्लस वाई इवन है। इसमें आर में क्या आएगा? आर में 1 1 भी आएगा क्योंकि 1 + 1 = 2, वो भी आएगा। 1 2 तो नहीं आएगा, 1 3 आएगा। 1 + 3 = इवन। फिर क्या आएगा? 2 के साथ 2 2 आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 + 1 = 3, 2 2 आएगा। और क्या आएगा? और आएगा 3 1 और आएगा 3 3, बिकॉज 3 + 1 = 4 इवन, 3 + 3 = 6 इवन। ये बनेगी रिलेशन। इसमें आप देखोगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा ये रिफ्लेक्सिव भी है, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक में क्या है? इसमें 1 3 है, क्या इसमें 3 1 है? यस, 1 3 का उल्टा 3 1 भी है इसमें, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। मैं आपको ऐसे बताता हूं, क्या ब्रदरहुड रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये दो है, एक है ए, दूसरा है बी। इस पे ये एक दूसरे के बाई है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इन जनरल अगर हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि अगर ये मेल है और बी फीमेल है, ये इसका बाई है लेकिन ये इसकी क्या है? ये इसकी बहन है, सिस्टर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इन जनरल ब्रदरहुड इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन हम कहेंगे इन द सेट ऑफ मेन, अगर हम सेट ऑफ मेन लेंगे, यानी इसका सेट ऑफ मेन का मतलब है ये भी मेल है, ये भी मेल है। अगर ए बी का बाई है फिर बी भी ए का बाई है। सो ब्रदरहुड इज ए रिफ्लेक्सिव, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज ए सिमेट्रिक। इसी तरह फ्रेंडशिप, अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होगा। फ्रेंडशिप इज आल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन। यानी इसमें ये अगर ए बी उसमें है फिर बी ए बी होना चाहिए, अगर ए बी है। अगर नहीं है तो फिर क्या है? इसमें 1 1 है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही आएगा। इसमें सिर्फ ये डिफरेंट था, 1 3 3 1 होना चाहिए। अगर इसमें 2 3 होगा फिर 3 2 भी होना चाहिए, अगर होगा। 2 3 इसमें है नहीं। जैसे मैं ऐसे एक रिलेशन लिखता हूं R1, इसी में मैं लिखता हूं 1 2 2 3, फिर लिखता हूं 2 1 और फिर लिखता हूं 2 2, क्या इतना ही लिखता हूं। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का आएगा उल्टा 3 2, वो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में 1 2 का 2 1 है लेकिन 2 3 का 3 2 आएगा, वो इसमें नहीं। ये तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन नंबर ये 4th आएगा इस पे या 5th। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? A relation R on a set A, on a set A is transitive if set A में, यानी R is a subset of A cross A. A relation on a set A is transitive if इसमें भी है, if A B belongs to R and B C belongs to R, then A C belongs to R. अगर ए के रिलेशन बी के साथ है, बी की रिलेशन सी के साथ है, फिर ए की रिलेशन सी के साथ होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मैं लेता हूं 3 लाइन्स है, L1 पैरेलल L2, यानी L1 इज रिलेशन टू L2 के साथ, L2 इज पैरेलल टू L3, देन L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। सो पैरेललिज्म इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ब्रदरहुड इन द सेट ऑफ मैन, वो भी ट्रांजिटिव है। ए बी का बाई है, बी सी का बाई है, फिर ए बी सी का बाई है, लेकिन इन द सेट ऑफ मेन, सो इट इज आल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या फ्रेंडशिप ट्रांजिटिव रिलेशन है? ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है, क्या ए का फ्रेंड सी हो सकता है? जरूरी नहीं है। फ्रेंडशिप इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये जैसे है लेट आर बी द रिलेशन एक्स वाई,
एक्स वाई such that x divides y, x divides y, क्या ये ट्रांजिटिव है? बनेगा x 1 divides 1, 1 divides 2, 1 divides 3, इसी तरह आएगा 2 divides 2, बस और आएगा 3 divides 3। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? इसमें देखो, इसमें है 1 2, फिर है 2 2, 1 divides 2, वो भी है। इसमें ये तो ट्रांजिटिव है। मैं और एक कोई रिलेशन लेता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं r इक्वल टू 1 2, फिर है 2 3, फिर है 1 3। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 इज रिलेटेड विद 2, 2 इज रिलेटेड विद 3, इसलिए 1 3 इसमें होना चाहिए, 1 इज रिलेटेड विद 3, ये ट्रांजिटिव है। इसमें ये ट्रांजिटिव है। इसमें एक चीज आपको जरूरी याद रखना है, अगर ये कंडीशन बनती है फिर ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर कंडीशन बनती है तो इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अगर हम यहां पर देखेंगे 1 2 फिर 2 2 के साथ है, ये फिर बनता है, ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं ये रिलेशन लिखूंगा, ये मैं रिलेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं 1 2, फिर लिखता हूं 3 3 2, 1 की रिलेशन 2 के साथ, 3 की रिलेशन 2 के साथ, क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर आप जनरली देखोगे आप कहोगे ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। लेकिन ये देखो, इसमें क्या कंडीशन बनते हैं ट्रांजिटिव की के? 1 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की रिलेशन 3 के साथ, इसमें कंटिन्यूटी नहीं बनती है, या 3 की रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 होना चाहिए, 2 है नहीं, इसमें कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी ही नहीं बनती है। जिसमें कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी नहीं बनती है वो भी होता है, वो भी ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव कौन नहीं, कौन सी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होती? वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होती है जिसमें कंडीशन बनती है लेकिन फिर सेटिस्फाई नहीं होती, वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। अदरवाइज ऑल रिलेशंस आर ट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव वो रिलेशन होती है जिसमें कंडीशन बनेगी फिर सेटिस्फाई करेगा, वो भी ट्रांजिटिव है। जिसमें कंडीशन ही नहीं बनेगी वो भी ट्रांजिटिव है, वो भी ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव कौन सी रिलेशन नहीं है? जिसमें कंडीशन बनेगी और फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मैं यहां ये R1 में लिखूंगा और एक R2 में लिखता हूं, ये मैं लिखता हूं 2 3, फिर लिखता हूं 3 1, फिर लिखता हूं 3 3। देखो, ये भी ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें 2 3 आ गया, फिर 3 2 आ गया, 3 3 कॉमन है। अब क्या होना चाहिए था? 2 1 इसमें होना चाहिए, इसमें 2 1 नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन में खास ख्याल रखना है, अगर कंडीशन बनती है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो तब ट्रांजिटिव है। अगर कंडीशन ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर कंडीशन है फिर सेटिस्फाई नहीं करता है, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इसमें है लास्ट पर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है व्हिच सैटिस्फाइज ऑल दीस थ्री कंडीशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन a relation or on set A is an equivalence relation. Valence relation. कब? If number first R is reflexive, R reflexive होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? That is AA, जो अभी हमने पढ़ा, AA belongs to R for all AA belong to, यानी हर एक AA इसमें हर एक अपने साथ होना चाहिए रिलेट। नंबर 2, R is symmetric। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ा, दैट इज AB belongs to R if, इसमें if, अगर AB है इसमें, if AB belongs to R, then क्या होना चाहिए? Then BA also must belong to R, where A and B are elements of A। अगर इसमें AB है फिर B भी होना चाहिए। और अभी ट्रांजिटिव कहा, R should be transitive, R is ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? if AB belongs to R and BC belongs to R, फिर क्या आएगा?
then A, C must belong to R, where A, B, C are the elements of A. इन इक्वलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? R रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation. ठीक है? तो these are very important. अब इसमें टाइम एक्चुअली खत्म हो गया. एक एग्जांपल मुझे देनी थी इसमें. इक्वलेंस रिलेशन अगर ऐसे में भी मैं बताऊंगा आपको, अगर x r is on the set A such that r में लिखूंगा xy such that x plus y is an integer, y is an integer, yeah, x plus y belongs to z. On the set of integers x plus y अगर integer है then they are related. ये इक्वलेंस रिलेशन है. क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्सिव भी आएगा, सिमेट्रिक भी आएगा, ट्रांजिटिव भी आएगा. एक्चुअली आई हैव टू प्रूव दिस, लेकिन जो इसमें जो वीडियो बनता है वो सिर्फ 20 मिनट का बनता है. इसमें ऑलरेडी 21 मिनट हो गए हैं, तो अब ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो आज हमने पढ़ी. क्या क्या रिलेशन पढ़ी हमने? मेन आइडेंटिटी रिलेशन, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसमें ओनली नहीं है. फिर है सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए की रिलेशन बी के साथ है फिर बी की रिलेशन ए के साथ भी होनी. ट्रांजिटिव में क्या है? अगर ए बी इसमें है, बी सी ए इसमें है, तो फिर ए सी बी इसमें होना चाहिए. अगर ए की रिलेशन बी के साथ, बी की सी के साथ, फिर ए की रिलेशन सी के साथ भी होनी चाहिए. देन इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन. एंड इक्वलेंस रिलेशन क्या होती है? अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation. ठीक है? Thank you. That is sufficient for today.